यूएसए और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए जाने वाले शदीद तरीन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई और दीगर बड़ी क़यादतों की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। इस बड़े हमले के बाद ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए पूरे मिडल ईस्ट में मौजूद यूएसए मिलिट्री बेसिस को खाक का ढेर बना दिया है और इसराइल पर भी सैकड़ों मिसाइल दागे हैं, जिनकी वजह से इसराइल को भी खूब जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका और इसराइल की इस जारहियत की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद बढ़ती हुई टेंशन्स की वजह से अब कोई भी कार्गो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की तरफ नहीं बढ़ रहा। कुछ न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि ईरान ने सरकारी तौर पर ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया। कार्गो और ऑयल कंपनियां सिर्फ माली नुकसान के डर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की तरफ नहीं बढ़ रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जहां से तकरीबन 1,70,00,000 बैरल से ज्यादा का तेल रोजाना की बुनियाद पर गुजरता है। ये स्ट्रेट पूरी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट माना जाता है। अगर ये स्ट्रेट बंद कर दिया जाए तो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि सऊदी अरब, इराक, कतर, कुवैत, यूएई और बाकी तमाम अरबिक कंट्रीज की ऑयल एक्सपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी। अगर ये ऑयल एक्सपोर्ट बंद होती है तो पूरी दुनिया की गाड़ी का इंजन जाम होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसका असर दुनिया में मौजूद हर शख्स पर होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान और ओमान के दरमियान 35 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है जो गल्फ पर्शियन को अरबिक सी से मिलाता है। यही वो अहम चोक पॉइंट है जहां से पूरे अरब कंट्रीज का ऑयल गुजर कर दुनिया में जाता है। पूरी दुनिया का तकरीबन 30% ऑयल इसी चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। अगर ईरान ने ये चोक पॉइंट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया तो हर रोज तकरीबन $1.5 अरब और सिर्फ एक ही महीने में $44 बिलियन का ऑयल दुनिया में सप्लाई नहीं हो पाएगा। सिर्फ अकेला ऑयल ही नहीं बल्कि कतर की LNG गैस भी इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। अगर ये चोक पॉइंट बंद होता है तो पूरी दुनिया में ऑयल और गैस की प्राइसेस कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ही ईरान इस 35 किलोमीटर समुद्री रास्ते को बंद करेगा या नहीं। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ईरान ने कई बार इस चोक पॉइंट को बंद करने की धमकियां तो दी हैं, मगर ईरान ने कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। 2008 में भी यूएसए और ईरान के दरमियान बहुत ज्यादा टेंशन्स थी। यूएसए और ईरान की वॉरशिप्स के दरमियान इसी जगह के पास कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिस पर ईरान ने ये चोक पॉइंट बंद करने की धमकी दी। उस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट में पैनिक फैला मगर ईरान ने ऐसा कुछ ना किया। 2019 में भी ऐसा ही मसला देखने को मिला जब अमेरिका ने IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर किया। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने एक ऑयल टैंकर को डिटेन जरूर किया और अमेरिका का एक RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन भी मार गिराया, लेकिन स्ट्रेट को पूरी तरह कभी भी बंद नहीं किया गया। सिर्फ 1980s में ईरान और इराक वार के दरमियान ईरान ने कुवैती ऑयल टैंकर को निशाना जरूर बनाया था क्योंकि वो इस वार में इराक का साथ दे रहे थे। जब अमेरिका ने इजराइल के कहने पर 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया और B-2 बॉम्बर के जरिए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, तब भी ईरान ने ये चोक पॉइंट बंद करने का ऐलान जरूर किया था मगर बाद में ऐसा कुछ भी देखने को ना मिला। मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस दफा इजराइल और अमेरिका की तरफ से तारीख का सबसे बड़ा हमला किया गया है जिसमें ईरान की क़यादत और सुप्रीम लीडर की मौत के बारे खबरें फैल रही हैं। अब देखना ये होगा कि आया ईरान इस दफा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करता है या नहीं, क्योंकि इस स्ट्रेट को बंद करने पर सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का ही होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।